जो कि उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए आज अंतिम दिन है और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के बड़कोट में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी अतुल सिंह रावत के पक्ष में वोट मांगे। वहीं बड़कोट के बाद सीएम धामी रुड़की पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी अनीता अग्रवाल के पक्ष में रोड शो कर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतिम दिन चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में रुड़की की तस्वीर है, जहाँ पर रोड शो किया। हरिद्वार में रोड शो किया है, लक्सर में रोड शो किया। 3 जगहों पर हरिद्वार जिले में ये रोड शो किया गया मुख्यमंत्री की ओर से, जहाँ पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने जनता से वोट की अपील की है। बड़ा जन सैलाब भी देखने को मिला है, चाहे लक्सर की बात करें, रुड़की क्षेत्र की बात करें, हरिद्वार शहर की बात करें, जहाँ पर बड़ा जन सैलाब देखने को मिला। सीएम धामी के इस रोड शो में उन्होंने जनता से वोट की अपील की, जनता से कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको अपना आशीर्वाद जनता जरूर दे। मुख्यमंत्री धामी लगातार पिछले कई दिनों से एक दिन में 4 से 5 तक जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 23 तारीख को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। 25 तारीख को मतगणना और परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अंतिम दिन उत्तरकाशी से लेकर हरिद्वार तक रोड शो और जनसभाएं की हैं। हरिद्वार जिले की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रुड़की में, हरिद्वार शहर में और लक्सर में सीएम धामी ने रोड शो किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। उत्तरकाशी भी पहुंचे थे। बड़कोट में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि यहाँ पेयजल की समस्या है। निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से भी जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य है, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है। दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा। कानून अलग अलग नहीं होगा भाइयों बहनों। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी प्रक्रिया इस समय गतिमान है। इसके साथ ही आप जानते थे यहाँ नकल माफिया किस प्रकार से हावी रहे हैं, किस प्रकार से नकल माफियाओं का यहाँ पर शिकंजा था, किस प्रकार का जाल फैला हुआ था भाइयों बहनों। इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम, इन नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी आपकी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। उसी का परिणाम हुआ है कि पिछले 3 सालों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम आज हमारे नौजवान युवाओं को देने में हमने सफलता प्राप्त की है। ये इस बात का सबूत है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं भाइयों बहनों। मैं बहुत विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि समय की भी कमी है और मुझे आज अनेक कार्यक्रमों में, 5 अन्य कार्यक्रमों में आज सम्मिलित होना है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक तरफ हमने जो प्रत्याशी दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं और वो आपके विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो, और एक तरफ भाजपा है जो प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं भाई बहनों।
लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर पल और हर क्षण राज्य को समर्पित करते हुए हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा हमारे विकास के कामों में रोड़ा बनती है, हमेशा हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनका विरोध करती हैं। मैं भाइयों बहनों आज के इस अवसर पर पूछना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या निर्दलीय वाले हों, क्या उनको इस बात की पीड़ा है कि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं, आज विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। क्या कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है कि प्रदेश के अंदर दंगा करने वाले या नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम हम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, क्या इनको इस बात का पीड़ा है कि हमने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया है? बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, परिवार में 2 होते थे तो हमने दोनों को पेंशन दी है। क्या आपको इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, हम तो ये काम कर रहे हैं। क्या इनको इस बात की पीड़ा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों से जिसकी कई पीढ़ियां प्रतीक्षा कर रही थी, वो भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। हम सबके आराध्य देव की वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या इस बात की पीड़ा है? क्या भाइयों बहनों, या आज इनको इस बात की पीड़ा है कि उत्तराखंड आज देश का हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है, हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहा है? आखिर क्यों ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये निर्दलीय लोग विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को तरह तरह से बाधा पहुंचाने का काम करते हैं? आज मैं इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाता हूं, ये लोग चाहे विकास को रोकने का कितने भी षड्यंत्र कर ले, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड का जो विकल्प रही संकल्प हमने ठाना है, जो संकल्प हमने लिया है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास के मामले में कोई बाधा आप कहीं नहीं आने देंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाई अतुल रावत जी, हमारे नगर पालिका परिषद उरोला और नौगांव, सभी को मैं विजय बनाने की अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टियों को, प्रत्याशियों को, सभी को। तो मैं इतना ही कि आप सबका विश्वास चाहता हूं। भाइयों बहनों, क्या आप बड़कोट, नौगांव, पुरोला सब जगह पर कमल खिलाएंगे? कमल खिलाने को तैयार है ना? जय श्री राम, जोर से बोलिए, तैयार है ना? भाजपा प्रत्याशियों को ही वोट देंगे ना? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे? आप सभी का ये जोश देखकर, आप सबका ये उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 23 जनवरी को यहाँ चाहे बड़कोट हो, चाहे पुरोला हो, चाहे नौगांव हो या उत्तरकाशी हो, यहाँ की सभी पूरे जिले के अंदर सभी पालिकाओं में और सभी पंचायतों में कमल खिलने वाला है।